मैं रूह रख दूं तेरे वास्ते, पर किस्मत ने लिख दी जुदाई मेरी। मोहब्बत बनी है सजा मेरी। बेचैन दिल अब कैसे संभाले तेरे। मामी चले ना, बस थोड़ी सी देर लगेगी। कहाँ, क्या काम है? क्या शादी का जोड़ा बनवाना है तुमने? मामी फैशन शो के लिए लंदन जाना है, मैंने आपको बताया था ना। बस उसी के वीजे के लिए ना आपके कुछ साइन चाहिए। लंदन? तुम्हें लंदन जाने की कोई जरूरत नहीं है। और ये सब फजूल शौक बंद करो मिजनी। मगर मामी। मिजनी, मामा ठीक कह रही हैं, तुम्हें लंदन जाने की कोई जरूरत नहीं है। इस इनकार की वजह पूछ सकती हूँ मैं आपसे? वजह यह है कि तुम लंदन नहीं जाओगी क्योंकि तुम अभी से मेरे साथ ऑफिस जाओगी। ऑफिस? और मैं? हाँ बाबा, सच कह रहा हूं। भाई अगर तुम लंदन चली गई तो मेरे साथ ऑफिस कौन जाएगा? मेरे प्रोजेक्ट पे वाह कौन करेगा? सच में? मुझे ऑफिस ड्रेस पहनना होगा? चलो जाओ, चेंज करके आओ, फिर ऑफिस चलते हैं। ठीक है। आज से जंगे मोहब्बत में तुम मेरे साथ। इमाद, ये क्या ड्रामा है? कुछ भी नहीं मामा, प्लीज मुझे जूस मंगवा दे। बना देती हूँ बेटा मैं। काश इंटरव्यू लेने वाले आज गूंगे हो जाए, मुझसे कुछ पूछे ही ना। वैसे इंटरव्यू लेने वाले अगर शक्ल के नंबर देते तो मैं सीवी के बगैर ही हायर हो जाती। पर क्या करें, दुनिया मेरिट पे चलती है या सिफारिश पर। आनिया, आनिया, आ रही हूँ खाला। ट्रैफिक, इंटरव्यू, खाला की नसीहतें, इन सब से बचना आज मेरा सबसे बड़ा असाइनमेंट है। आज तो लग रहा है मैं सच में बहुत खुशकिस्मत हूँ। इमाद मुझे खुद ऑफिस ले जाने आया है। ये वही इमाद है जो मुझे देखकर कतराता था। अरे पापा को तो खुशखबरी सुना दूं ये। कौन इस वक्त? हेलो मिलने? बेटा इस वक्त क्या हो गया, खैरियत है? बाबा कयामत का तो पता नहीं, लेकिन एक रात में इनकलाब जरूर आ गया है। इमाद, वो इमाद जो मुझे देखकर फोन पे आंखें जमा लेता था, वो पूरी रात मेरी तारीफों के पुल बांध रहा था। सच?
अहमद, अहमद वही हमारे ख्वाबों का आइसबर्ग। और बाबा अब तो हद ही हो गई है। वो खुद कह रहा है कि अगर तुम ऑफिस नहीं आओगी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मतलब बिना मिजनी के इमाद वेरी इनकम्प्लीट। वाह बेटा वाह। अरे तो वही बात हुई, पीए साहब ने फूंक मारी और हमारा काम हो गया। पापा इमाद मुझे बुला रहे हैं, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। जा बेटी जा, अपने मिशन में कामयाब हो जा, सबके दिल जीत ले, बाकी मैं देख लूंगा। जा शाबाश। ठीक है। अल्लाह हाफिज। इसलिए वो मुझे सरप्राइज देना चाहती थी। मैं भी कितनी बेवकूफ थी। वो बेवकूफी की मॉडर्न शक्ल। वाह बाबा जी वाह, इतनी जल्दी तावीज आपका असर करेगा? क्या बात है बाबा जी, जिंदाबाद बाबा जी, जिंदाबाद। हाँ। गुड मॉर्निंग तो हो गई, लेकिन बाकी का दिन गुड रहेगा या नहीं, ये अब आप लोगों पर मुनहसर है। आज हमारा ऑफिस वीआईपी जोन बनने वाला है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब की अजीज जान बहन मिस खुशी हमारे ऑफिस में तशरीफ ला रही हैं और वो यहाँ मिस्टर सिद्दीकी के प्रोजेक्ट पर बात करने के लिए आ रही हैं। मैं नहीं चाहता कि उनका यहाँ आज का विजिट किसी भी हवाले से हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस बने। मेरी तो किस्मत ही खराब है, जिस दिन हेयर स्टाइलिंग करके आई उसी दिन इम्तिहान आ गया। मगर वो प्रोजेक्ट तो इमाद सर लीड कर रहे थे ना, वो तो जा चुके हैं। लगता है आज हम अपनी आखिरी ईमेल टाइप करेंगे। मेरी तो सीवी भी अपडेटेड नहीं है। मिस्टर वसुम, ये क्या है? ऑफिस है, कोई बच्चों का स्कूल नहीं है। आप लोग जाइए और मीटिंग की तैयारी करें। और जाते जाते एक बात और, आज के दिन आप सबको अपनी ज़बान पर कंट्रोल रखना है, और बिलखुसूस आपको मिस्टर वसुम। यस सर, आई विल ट्राई माय बेस्ट। थैंक यू। सर ऑफिस की साख दाव पे लगी हुई और वो दोनों आराम के मूड में हैं। सर कुछ कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि हेड ऑफिस वाले हमें एकदम आराम पे भेज दें हमेशा के लिए। सर ठीक है, आप जाइए। आइंदा मिजनी तो क्या, मैं अपने घर के बिल्ली के बच्चों से भी ऑफिस की बात नहीं करूँगी। ये बिल्ली कुत्तों वाले जो डायलॉग्स है ना, ये तुम ना अपने घर में रखा करो। ये मेरा बिजनेस है। ये सिलाई डिजाइनिंग की जो सारी बातें तुम मिजनी के साथ शेयर कर रही होती हो ना, ये सारी बंद करो। बेचैन दिल अब कैसे संभाले तेरे। अस्सलाम वालेकुम अमीन भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं सलीम भाई, क्या चल रहा है भाई? अमीन, अच्छी खबर है मेरे पास। वेरी गुड। यहाँ पे कंपनी के साथ कारोबार की डील डन हो चुकी है। अरे ये तो बहुत जबरदस्त खबर लाया। बहुत बड़ी डील है। मैं अकेला इस डिमांड को पूरा नहीं कर सकूंगा, मुझे आपकी जरूरत रहेगी, आपकी कंपनी की जरूरत रहेगी। प्रॉमिस करो पहले कि आप मेरे साथ चलेंगे। वो कहने की जरूरत भी नहीं है, मैं इस बिजनेस में बिल्कुल आपके साथ। बस आप बताएं करना है। बस आप एक काम करें ना कि आप पाकिस्तान आ जाएं, फिर सारी बातें यहाँ बैठ के कर। ओके यार, जल्दी मुलाकात होगी पाकिस्तान में। जरूर जरूर जरूर। अल्लाह हाफिज सलीम भाई, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। गुड, ये तो बहुत अच्छा हो गया।
ठीक ही लग रहा हूँ। हाँ भी ठीक है। जी हसन साहब फरमाइए। सर आपसे एक बात कहनी है, लेकिन सर गुस्सा ना कीजिएगा। आपको कोई कर्ज वर्ज मांगना है? सर अमीन साहब ने तो जैसे कसम ही खा ली है कि इमाद साहब को कुछ नहीं सीखने देना। और आप साफ साफ बताइए क्या मतलब? सर आज देखिए कितना अहम दिन है, सबको पता है सिवाय अमीन साहब के और इमाद साहब के अलावा। सर वो आज भी दफ्तर से ऐसे गायब हैं जैसे वो इनविजिबल मोड में हों। लेकिन मैंने तो कल खास तौर पर अमीन को ये समझाया था कि आज के दिन बहुत अहम है। सर आपने बताया होगा, लेकिन अमीन साहब तो उनको छोटे नवाब समझते हैं, सब कुछ माफ कर देते हैं। और इमाद साहब तो सर इस वक्त मेरा ख्याल है कि पैटी पर होंगे। ये रवैया मजीद बर्दाश्त नहीं होगा। सर ऑफिस की साख दांव पे लगी हुई और वो दोनों आराम के मूड में हैं। सर कुछ कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि हेड ऑफिस वाले हमें एकदम आराम पे भेज दें हमेशा के लिए। सर ठीक है आप जाइए, बाकी अरेंजमेंट्स वगैरह देखिए। अमीन और इमाद दोनों से मैं बात कर लेता हूँ। पता नहीं आज बॉस को क्या हो गया। आपने कुछ कहा? नहीं सर, मैं तो आपको सच बताने आया था, और सर सच बहुत कड़वा होता है, शायद आपको अच्छा ना लगे। और आपको ये लगता है कि हर किसी की चाय में जहर मिलाया जा रहा है? हसन साहब, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मूवीज कम देखें और ऑफिस में दूसरी चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दें। बाकी इन दोनों से मैं खुद बात कर लूँगा। जाइए देखिए अपने काम में। वापस अस्सलाम वालेकुम मैम। यस मैम। बबली ये क्या तमाशा लगा रखा है, हर वक्त मिजनी 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 मिजनी। मैडम आखिर हुआ क्या है? यूके फैशन मॉडलिंग मिजनी का तुम क्या क्या ख्वाब दिखा रही हो? नहीं नहीं मैडम, वो तो थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड की और किटचिट करती है तो थोड़ा दिल खुश हो जाता है। इतना ही दिल खुश करने का शौक है ना, तो घर में जाके कॉमेडी शो देख लिया करो। ये मेरा बुटीक है, हर बात इस बुटीक की मिजनी के साथ शेयर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैडम मेरी नीयत तो सिर्फ मिजनी का टैलेंट बाहर लाने की थी। टैलेंट? उससे तो हर वक्त सोशल मीडिया के लिए वीडियोस बनाने का शौक है। और तुम हर मीटिंग में मेहमान खुसूसी उसको इनवाइट कर लेती हो। मैडम वो थोड़ी सी फैशन एडवाइजर भी तो है, बस इसी वजह से। एडवाइजर? ये बुटीक है, पंचायत खाना नहीं। मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ बबली, आइंदा अगर तुमने मेरी बुटीक की कोई भी बात मिजनी के साथ शेयर की ना, तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। उससे तो मैंने ये भी नहीं बताया कि ये बुटीक मेरी है। क्या? ज्यादा ओवर रिएक्ट मत करो, वरना कपड़ों को जिस तरह से फोल्ड करते हैं ना, इसी तरह तुम्हारी नौकरी भी फोल्ड हो जाएगी। अरे मैडम, आइंदा मिजनी तो क्या, मैं अपने घर के बिल्ली के बच्चों से भी ऑफिस की बात नहीं करूँ। ये बिल्ली कुत्तों वाले जो डायलॉग्स है ना, ये तुम ना अपने घर में रखा करो। ये मेरा बिजनेस है। ये सिलाई डिजाइनिंग की जो सारी बातें तुम मिजनी के साथ शेयर कर रही होती हो ना, ये सारी बंद करो। और आइंदा से कोई भी मेरी बिजनेस की बात ना मिजनी के साथ शेयर नहीं होनी चाहिए। बस मैडम, आइंदा सिर्फ कपड़ों की कटिंग पर बात होगी। बबली मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, अब मुझे कोई भी शिकायत का मौका तुमसे नहीं मिलना चाहिए। और मैं तुम्हें चाहती ना तो बुटीक के अंदर भी डांट सकती थी, लेकिन अंदर कस्टमर है, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं डांटा। अब तुम जाओ और अपने काम पर ध्यान दो, और आइंदा से यहाँ की बात किसी से भी शेयर नहीं करना। ना गो टू योर वर्क।
ये आरफा तो नहीं, आरफा जिन बन रही है, आइंदा तो बच के रहना पड़ेगा इससे। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर जिरक। वेलकम मिस खुशी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये आपके लिए। ओह थैंक यू, इतना वार्म वेलकम। मुझे लगा मैं अवार्ड लेने आई हूँ। आप तो खुद हमारे लिए अवार्ड हैं। थैंक यू सो मच। आइए मैं अपनी टीम से आपको तारुफ कराऊं। ये तबस्सुम है हेलो। हेलो। और ये हैं हसन साहब जो हिसाब किताब के माहिर हैं। हेलो। और वो अली भाई, वो जनरल मैनेजर। हेलो, हाउ आर यू? मिस खुशी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपके बारे में बहुत सुन रखा था, आप तो बहुत हार्ड वर्किंग हैं। ओह रियली? नाइस। थैंक यू। क्या है कि आपके साथ रहेंगे तो थोड़ा बहुत काम सीख ही जाएंगे। मुझे भी बहुत खुशी होगी। मेरे ख्याल बाकी बातें अंदर चल के हो। बस तो फिर मिस खुशी, मेरा ख्याल है कि इस मुलाकात को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए मैं चाय के बजाय सीधा बिरयानी का इंतज़ाम करवा रहा हूँ। और बिरयानी भी वो जिसकी खुशबू से फाइलें खुद ब खुद साइन हो जाएं। मिस्टर जीरत, आपका स्टाइल बहुत शानदार है, लेकिन खाने से पहले थोड़ा कारोबार हजम कर लेते हैं। वाह, तो बड़ी ज़बरदस्त लाइन है, कारोबार हजम करना है। मुझे नोट कर लेनी चाहिए, कहीं काम आएगी। वेल, आपकी कंपनी का सेटअप बहुत ज़बरदस्त है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है। आपकी टीम वर्क से लगता है आपकी लीडरशिप बहुत स्ट्रांग है। बस खुशी है, जैसे कि आपने कहा टीम वर्क, सारी बात टीम वर्क की है। मैं तो सिर्फ उसको सुपरवाइज करता हूँ, इसलिए सारा क्रेडिट खुद नहीं ले सकता। आपको अच्छा लगा, इसके लिए शुक्रिया। मैं चाहती हूँ एक बार आपके बेटे और आपकी टीम से एक डिटेलिंग मीटिंग हो जाए। मैं चाह रही थी जो हमें ये इंटरनेशनल प्रमोशन की बात कर रहे हैं, एक अच्छे ट्रस्टफुल कॉन्ट्रैक्ट पे कर लें। मुझे यकीन है कि हम आपके ब्रांड को दुनिया भर में ले जा सकते हैं। अरे वाह, दुनिया भर में? तो ज़बरदस्त बात है। ऐसे अगर मैं कहूँ कि मिस खुशी, आप सिर्फ नाम की नहीं बल्कि मेरे ख्वाबों की खुशी भी बन गई है तो गलत नहीं होगा। जी आइए। सर, आपकी फेवरेट दम बिरयानी रेडी है, लंच लगवा दूं? जी बिल्कुल लगवा दें। बस मिस खुशी, अब आप आ गई हैं ना, अब हर बात खुशबू वाली लग रही है। आप मक्खन खूब लगाते हैं कारोबार के लिए, पहले काम की बात हो जाए। जी जरूर। आप क्या कहेंगे इस डील के लिए? सवाल तो बनता ही नहीं है, डील डन।
बाजी, आपकी ग्रीन टी। बाजी, आजकल कौन काम की बात सुनता है? शोहर से भी अगर काम की बात की जाए ना तो आगे से 100 बातें सुनाते हैं। मैंने तुमसे कुछ पूछा है? और नूरा, तुम्हारी कौन सी शादी हुई है जो तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो? हाय बाजी, आप पूछे ना पूछे, मेरा तो फर्ज बनता है कि सबको आगाह रखूं। मेरी बहन का शौहर उससे इतनी बातें सुनाता है और वो बेचारी चुपचाप बस सुनती ही रहती है। ये तुम अपनी बहन की शौहर की बातें मुझे क्यों बता रही हो? सब तरफ यही हाल है बाजी। वैसे जब से साहब जी गए हैं आप काफी परेशान लग रही हैं। नूरा, एक बात तो बताओ, क्या औरत मर्द को समझ सकती है? वैसे आपस की बात है बाजी। बड़ों से सुना है कि मर्दों को इस दुनिया में कोई नहीं समझ सकता, और मर्द हमारे बारे में भी यही सवाल करते हैं। मर्दों का तो काम ही सवाल उठाना है। लगता है अंदर से तपी पड़ी है बाजी। क्या कोई बात हुई है? हाँ, नहीं नहीं, मैं कह रही थी कि चलते हैं औरत मार्च में। अरे नहीं बेवकूफ, ग्रोसरी करने चलते हैं। हाय, माफी चाहती हूँ बाजी, कम अकल हूं ना। मैं समझी शायद आप मर्दों के खिलाफ बात कर रही हैं। बकवास मत करो, किचन जाओ और जल्दी जल्दी काम करो, तब तक मैं तैयार होकर आती हूँ। जिंदगी का निचोड़ निकाल कर देख लिया। ऐसे मूड में औरत तभी बात करती है जब उसे अपने शौहर पर शक होने लगे। शक से याद आया, सुबह से मिसनी बीबी कहीं नजर नहीं आई। कहीं घर तो नहीं चली गई? अच्छा है, चली जाए, यहाँ वक्त जाया करने का कोई फायदा नहीं। इमाम साहब तो किसी और ही चक्कर में है। साहब फूल ले लें। नहीं बेटा, नहीं चाहिए। क्या करें भाई आप? साहब फूल प्यार की निशानी। एक गुलाब के साथ एक दुआ फ्री। बेटा मैंने कहा ना, नहीं चाहिए। साहब माशाल्लाह आपकी जोड़ी कितनी प्यारी लग रही है, अभी के लिए ले लें। बेचैन दिल अब कैसे संभाले,